सरकार के 5 ऐलान से बिहार को क्या क्या फायदा मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए बिहार के लिए 5 ऐलान किए। 6 महीने पहले पेश किए गए बजट में बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया था और ऐसा कोई फंड इस बार नहीं दिया गया है। हालांकि 59,000 करोड़ का फंड भी अभी कागजों में ही है, कोई जमीनी काम होता नहीं दिख रहा है। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि इस बार जो ऐलान बिहार के लिए किए गए हैं उससे प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। चलिए एक एक करके जानते हैं कि सरकार ने जो घोषणाएं बिहार के लिए की है उनसे प्रदेश को वाकई में कितना फायदा मिलता है और उसके मौजूदा हालात क्या हैं। पहले हम 5 घोषणाओं के बारे में जान लेते हैं। पहला घोषणा है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। दूसरा ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। तीसरा है कि आईटी पटना का विस्तार होगा। चौथा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। वही 5वां है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। किस घोषणा का क्या असर होगा और अभी हालात क्या हैं। पहला जो ऐलान है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, दावा ये हो रहा है कि इससे किसानों और व्यापारियों को मखाना के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का मौका मिलेगा। जो लोग मखाना निकालने में लगे हैं वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओ में जोड़े जाएंगे। इससे छोटे किसानों को नई तकनीक, मार्केट के बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो बिहार के कृषि मंत्री मंडल पांडे ने एक बयान में कहा कि बिहार में करीब 25,000 किसान करीब 40 हेक्टेयर जमीन पर मखाना की खेती करते हैं। बिहार में 2 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं, वहीं मखाना की खेती करने वाले किसानों की संख्या महज 25,000 है। इससे ये साफ है कि किसानों के एक बहुत छोटे तबके को इसका फायदा मिलेगा। सरकार ने अभी ये नहीं बताया है कि बोर्ड कब बनेगा और इसमें कौन कौन शामिल होगा। हालांकि इसके राजनीतिक मायने काफी हैं। इसकी खेती राज्य के 10 जिलों में अधिकतर मल्ला समुदाय से आने वाले लोग करते हैं। सरकार के ऐलान से उनके बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। बिहार के जाति सर्वे के अनुसार राज्य में मल्ला समुदाय यानी कि मछुआरों और नाविक की आबादी 2.6% है। पहले यह समुदाय सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों के साथ रहता था, लेकिन अब बदलाव आया है। बीते विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सहनी की पार्टी को 11 सीटें दी थी और इसमें से उनकी पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन भाजपा के 74 सीटों पर जीतने में ये अहम भूमिका निभाई थी। अभी मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, ऐसे में एनडीए उनके समुदाय को खुश करने का प्रयास कर रहा है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर प्यारेलाल बताते हैं कि मखाना बोर्ड के गठन से ज्यादा जरूरी था कि इसके लिए फॉरवर्ड लिंकेज को ज्यादा बेहतर बनाना, यानी कि मखाने के लिए सही दाम और बेहतर बाजार तैयार करना। अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ बोर्ड बन जाने भर से बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना कम है। पहले भी मार्केटिंग बोर्ड बनाया गया था, 10 साल से बंद कर दिया गया था। मखाना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जिस तरीके से मखाना का प्रोडक्शन और प्रोसेशन हो रहा है, इससे मार्केटिंग चैनल को बेहतर बनाया जाए ताकि किसानों को बेहतर मेहनताना मिल सके। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार के मुताबिक मखाना बोर्ड बनने के बाद 90% प्रॉफिट बिहार को मिलेगा, यानी कि 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेंगे। अभी मखाना को लेकर कोई तय नीति न होने के चलते मुनाफा बढ़ जाता है, वहीं किसानों के बजाय कारोबारियों के जेब में पैसा जाता है। इस बजट में बिहार के लिए बहुत सी चीजों को पेश किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक चुनावी दांव भी हो सकता है, लेकिन अब बिहार के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।